अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूपी अपडेट, जहां पर हम बात करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़, कटौतियां और पेंशन के हवाले से लेटेस्ट न्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज की न्यूज़ जो है 2-3 न्यूज़ आपके साथ बड़ी अहम खबरें शेयर करने वाले हैं। तमाम सरकारी मुलाजमीन पेंशनर्स अहम अलर्ट। 1 जुलाई 2025 से पेंशन में 70% कमी। नए रूल्स के मुताबिक पेंशन कितनी बनेगी? रिटायरमेंट लेने वालों के लिए दोस्तों अहम तरीन वीडियो है। आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है कट लगाने पर लगी हुई है, तो इस बजट 2025 के बाद से जो तब्दीलियां की गई हैं पेंशन रूल्स में, वो आपके साथ इस वीडियो व्लॉग में शेयर की जा रही हैं। अब पेंशन कैलकुलेशन में आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ये एक सरकारी मुलाजिम है जो कि 16 स्केल है और अपवर्ड मोबिलिटी में इनको 17 स्केल मिला हुआ है और इनकी बेसिक पे 1,13,470 रुपये बनती है। और रिटायरमेंट अगर इनकी 1 जुलाई 2025 के बाद होती तो इनका पेंशन किस तरह से बनेगी, इस हिसाब से आप भी अपनी पेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप मेरी वीडियो को अच्छे से समझ कर सुने तो। बेसिक पे अब इनकी 1,13,000 है। आपकी अपनी बेसिक पे जो होगी आपने उस हिसाब से इसको कैलकुलेट करना है। इनकी एज जो है 60 ईयर है और सर्विस इनकी 30 ईयर है। 30 साल यानी कि इनकी सर्विस को हो गए। आपको पता है कि सबसे जो मैक्सिमम बेनिफिट हैं वो 30 साल की सर्विस पर मिलते हैं। पेंशन के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो 30 साल की एज पर मिलते हैं। अब ये जो सरकारी मुलाजिम है जिनका मैं डाटा आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ, इनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट की अगर हम बात करें तो ये बनती है 1/8/2025 यानी कि 1 अगस्त 2025 को इनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट है। और इन पर 1 जुलाई 2025 वाले रूल लागू होंगे क्योंकि वो जो बजट के बाद सामने आए हैं। अब अगर इनकी रिटायरमेंट 1 जुलाई 2025 के बाद है तो इनकी बेसिक पे 1,13,470 रुपये है और इनकी एवरेज निकालेंगे हम। ये एक फार्मूला है दोस्तों, ये रूल्स जो है गवर्नमेंट ने निकाला है। असल में ये छुरी फेरने वाला रूल है मुलाजमीन के ऊपर कि उनकी जो लास्ट 36 मंथ्स की जो बेसिक पे है ना, उसकी एवरेज निकाली जाती है। अब आपको पता है कि हर साल बेसिक पे में बंदे का कोई ना कोई इजाफा लगा होता है, वो बढ़ती जाती है साल ब साल, 2 साल बाद, 3 साल बाद जम हो जाती है। तो जब वो 36 महीनों की टोटल एवरेज निकालते हैं तो वो आपकी करंट बेसिक से ज़ाहिरी बात है कम निकलेगी। अब जैसे इस केस में देखें आप 1,13,000 थी उनकी बेसिक पे, लेकिन जब फार्मूला लगाया तो 1,10,050 रुपये बन गई। अब इस पर एक और फार्मूला अप्लाई किया जाता है। आपकी जो अब आपने वो 1,13,000 वाली पेंशन को जो बेसिक पे को उसको भूल जाना। अब आप समझें आपकी 1,10,000 ही है। अब इसके मुताबिक आपने इसको मल्टीप्लाई करना होता है 30 से, फिर मल्टीप्लाई करना होता है 7 से और डिवाइड करना होता है 300 से। अब ये एक और फार्मूला है जो गवर्नमेंट अप्लाई करती है। इससे आपकी पेंशन जो है वो और नीचे आ गई, ये बन गई 77,035 रुपये। अब यहाँ तक पहुँच गई आपकी पेंशन 1,13 से चलती चलती 77,035 पे। अब 75% इसमें नेट पेंशन होती है, 25% जो होती है कम्यूटेशन होती है, टोटल जो आपकी पेंशन होती है। तो अगर आपकी ग्रॉस पेंशन 77,035 रुपये हो, 75% इसमें नेट पेंशन 57,776 रुपये हो, तो आप इसमें मेडिकल अलाउंस ऐड करेंगे तो ये आपका मेडिकल अलाउंस 18,055 रुपये बन के आपकी जो टोटल पेंशन बन रही है उस सरकारी मुलाजिम की जिसकी 1,13,000 बेसिक सैलरी थी वो बन रही है 75,831 रुपये। पहले दोस्तों क्या होता था कि जितनी आपकी बेसिक पे रिटायरमेंट के टाइम पे होती थी उससे 2-3 हज़ार का फ़र्क होता था और वो जो है आपको मिल जाते थे पैसे, और उतने पैसे आपको मिल जाते थे। और अब जो है ये देख लें कितना कट लगा है कि पर मंथ पेंशन होगी। अब लमसम अमाउंट की बात करते हैं, जो इकट्ठी पेंशन मिलनी है वो कैसे निकलेगी। अब बेसिक पे 1,13,000 थी, ये वही वाला फार्मूला सारा 75% नेट पेंशन, 25% कम्यूटेशन को मैं आपको समझाता हूँ। अब इसमें वो आपको मैंने पर मंथ वाली बता दी। अब जो इकट्ठी अमाउंट मिलनी है वो देखें। इसमें आपका एक ये आपको 25% कम्यूटेशन के सामने नज़र आ रहा होगा 19,259, ठीक है। ये ज़रब इसको कर देंगे 12 और ज़रब परचेज नंबर ऑफ़ परचेज ईयर, ये वो ईयर होते हैं जो आपकी रिटायरमेंट के टाइम पे आपकी एज होती है। इसका एक चार्ट सा बना हुआ है, मैंने इससे अपनी आज से कुछ 4-5 पुरानी वीडियोज़ में मैंने नया चार्ट आ गया के नाम से एक वीडियो शेयर की हुई है। उसमें मैंने चार्ट शेयर किया है कि नंबर ऑफ़ परचेज ईयर आप अपनी पेंशन के कैसे निकाल सकते हैं। ये हर मुलाजिम के डिफरेंट होते हैं, लेकिन मोस्टली रिटायरमेंट के टाइम पर ये 11, 12 या 13 ही होते हैं। ये जो बाकी पैसे बचे हैं ना आपके 57,000, तो आपको टोटल ग्रास पेंशन में से 57,000 तो आपको जो पर मंथ मिलनी थी 75% वो उसमें चला गया। बाकी जो 25% बचा वो बन रहा था 19,000।
ये 19,000 यहाँ से आया। अगर आप सोच रहे होंगे 19,259 कैसे बनेगा, हमारा कैसे पता चलेगा। आपकी जो टोटल पेंशन है उसमें से 75% आपको पर मंथ कैलकुलेशन में चला जाएगा। 25% जो आपकी अमाउंट का बच रहा है टोटल पेंशन में से 77,000 में से, उसको आपने इस तरह ज़रब देनी नंबर ऑफ़ परचेज ईयर से। तो इस तरह से आपकी ये 28 लाख रुपया, 28 लाख समथिंग जो है आपकी ये दूसरी पेंशन बन जाएगी। तो 28 लाख रुपए आप देख लेंगे 1 जुलाई 2025 को रिटायर होने वाले 17वें स्केल के मुलाजिम को अगर 28 लाख रुपया मिल रहा है, और आज का 28 लाख रुपए के जिसने सारी ज़िंदगी अपनी वक्फ़ की हो एक इदारे को और इसी उम्मीद पर की हो कि मुझे एंड पर पेंशन मिलेगी, तो वो पेंशन सिर्फ 28 लाख रुपया उसको सारी सर्विस का और अच्छी भले स्केल वाले बंदे को मिल रहा है, तो बहुत यानी कि मायूस कुन खबर है। अब आपके साथ कुछ पेंशन के अंदर इजाफा जात लगते होते हैं 2011 में, 15 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में, वो डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। नीली साइड पर नीले कलर में जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहे हैं वहाँ साल लिखे हुए हैं, उसके साथ वफाक के लिखे हुए हैं। वफाक को जितने भी पेंशन के अंदर इजाफा जाते हैं, अगर वो 1 जुलाई 2025 के बाद भी रिटायर होगा तो ये इजाफा जात उसकी पेंशन के अंदर शामिल कर दिए जाएंगे। यही पेंशन जो मैंने आपको बताई है पर मंथ वाली, उसमें आप इतने इजाफा जात जब शामिल करते हैं तो ऑटोमेटिकली 1 लाख से ऊपर चली जाती है, यानी कि उनकी पर मंथ भी 1 लाख से ऊपर चली जाएगी और उनकी जो लमसम अमाउंट है वो भी ऊपर जाती है। जबकि वफाक के अंदर सारे मिल रहे हैं, बहुत कुछ नसीब में। पंजाब जो है सबसे पिसा हुआ तबका है फ़िलहाल, इसको कोई अलाउंस नहीं है। सिंध में भी हैं, KPK में भी हैं, और इस तरह से आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है जितने जितने अलाउंस मिले हैं 4-4, 5-5। पंजाब में 0 हैं। अगर हम टोटल की बात करें कि टोटल कितने बन रहे हैं सारे अलाउंस मिला के, कितने % इजाफा जात हो रहा है, वफाक में 77% है। पंजाब के मुलाजमीन फिर जो हैं गुरबत का शिकार समझ लें आप, इनको 0% इजाफा मिलेगा पेंशन के अंदर। जो इजाफा जात हुए हैं पिछले सालों में, जब वो रिटायर होंगे उनको वो इजाफा जात नहीं मिलेंगे। सिंध के 104 हैं, KPK के 54.5 हैं, बलूचिस्तान के 77 हैं। तो ये इजाफा जात हैं जो पेंशन में होंगे। और यानी कि ये थी आज की दोस्तों पेंशन के हवाले से आपके साथ न्यूज़ शेयर की गई, अपडेट शेयर की गई। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और बातें समझ आई होंगी। अगर कोई नहीं समझ आई तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।